आखिर क्यों महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के एक भक्त ने शिवलिंग पर हथौड़े से वार कर दिया? आखिर भगवान ने उस गरीब भक्त के परिवार के साथ ऐसा क्या कर दिया जिससे नाराज होकर उसने भगवान शिव पर ही हथौड़ा चला दिया? फिर गुस्से में आकर भगवान शिव ने कुछ ऐसा किया जिससे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले अगर आप भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आइए जानते हैं भगवान शिव के एक भक्त की कहानी। शिवराम एक साधारण किसान था जिसका जीवन भगवान शिव की भक्ति में लीन था। वो हर दिन प्रातः उठकर अपने खेतों में जाता और मेहनत से फसल उगाता। जीवन की हर कठिनाई को वह भगवान शिव के आशीर्वाद से सहन करता था। उसे विश्वास था कि महादेव कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं होने देते। गांव में एक पुराना शिव मंदिर था जहां वह प्रतिदिन पूजा करता था, लेकिन महाशिवरात्रि उसके लिए विशेष थी। इस दिन वह पूरे विधि विधान से रुद्राभिषेक करता, व्रत रखता और रात्रि जागरण करता। इस बार भी उसने विशेष तैयारी की थी। उसने मंदिर को फूलों से सजाया, बेलपत्र और धतूरा इकट्ठा किया और गंगाजल मंगवाया। पूरे गांव में उसकी श्रद्धा की चर्चा होती थी। उसका बेटा रमेश, बहू सुनीता और दोनों प्यारे पोते छोटू और मीनू शहर में रहते थे। रमेश शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था और शिवराम को हर महीने कुछ पैसे भेजता था। इस बार वे सब महाशिवरात्रि पर गांव आने वाले थे। शिवराम अपने परिवार को देखने के लिए उत्सुक था। दिन भर मंदिर की सजावट में व्यस्त रहने के बाद शिवराम घर लौटा और अपनी पत्नी से बोला, इस बार पूजा बहुत धूमधाम से करेंगे, बच्चों के साथ मिलकर मंदिर में भजन भी करेंगे। पत्नी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं। कल वे आ रहे हैं ना? शिवराम ने सिर हिलाया। हाँ, रमेश ने बताया कि वे सुबह निकलेंगे और शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं उनके लिए खेत के ताजे फल फूल भी ले आऊंगा। परिवार के आगमन की खुशियों के बीच शिवराम को यह अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली थी। अगले दिन शिवराम सुबह से ही घर के सामने बैठकर अपने बेटे और पोते पोती के आने का इंतजार कर रहा था। वो बार बार सड़क की ओर देखता और अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक जाता, लेकिन दिन बीतता गया और वे नहीं पहुंचे। शाम को अचानक शिवराम का फोन बजा। उसने देखा कि रमेश की सास का नंबर था। उसने जैसे ही फोन उठाया, उधर से रोने की आवाज आई। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, बेटा, बहुत बुरी खबर है। तुम्हारे रमेश, सुनीता और बच्चे। शिवराम के हाथ से फोन गिर पड़ा। उसका सिर चकराने लगा। उसने पत्नी की ओर देखा, जो उसके चेहरे का रंग उड़ता देख घबरा गई। वह कुछ बोल नहीं सका, घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। पत्नी ने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और धीरे धीरे पूछा, क्या हुआ? फोन से आवाज आई, वे एक भयंकर सड़क दुर्घटना में। इससे पहले कि वह कुछ और सुन पाती, फोन उसके हाथ से फिसल गया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। शिवराम के मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। उसकी आंखें शून्य में स्थिर हो गई। उसने जीवन भर भगवान शिव की भक्ति की थी, हर संकट में उन्हें पुकारा था, लेकिन आज उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। गांव वाले उसके घर पहुंचने लगे। सभी को इस हादसे की खबर लग चुकी थी। कुछ लोग उसे दिलासा दे रहे थे तो कुछ चुपचाप खड़े थे, लेकिन शिवराम को कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। वो अचानक उठा और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने किसी की ना सुनी। उसका हृदय विद्रोह से भर चुका था। उसकी भक्ति के बदले भगवान ने उसे ये दुख क्यों दिया? क्या भगवान शिव केवल नाम के ही दयालु थे? मंदिर पहुंचते ही उसने वहां रखा भारी हथौड़ा उठाया। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी पकड़ से छूटकर वो शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया। मैंने तुझे अपना सब कुछ मान लिया था और तूने मेरे साथ ये किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से शिवलिंग पर प्रहार करने चला, लेकिन जैसे ही हथौड़ा शिवलिंग के पास पहुंचा, एक तेज बिजली चमकी और पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से भर गया। उस प्रकाश के बीच से एक विशाल आकृति प्रकट हुई, स्वयं भगवान शिव। उनके त्रिनेत्र की ज्वाला से पूरा मंदिर कांप उठा। शिवराम की आंखों में आश्चर्य, क्रोध और दर्द का संगम था। तुम कौन हो जो मेरी भक्ति की परीक्षा लेते हो? उसने चिल्लाकर पूछा। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे शिवराम, तूने सदा मुझ पर विश्वास किया है, फिर आज क्यों विचलित हुआ? क्या तू समझता है कि यह संसार बिना कारण चलता है? हर घटना के पीछे एक गूढ़ रहस्य होता है। शिवराम अब तक घुटनों के बल बैठ चुका था। उसने कांपते हुए पूछा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे परिवार को क्यों छीन लिया गया? भगवान शिव मुस्कुराए, मैं तुझे इसका उत्तर दूंगा। देख, अपने पूर्व जन्म की छवि। उन्होंने अपने त्रिनेत्र को खोला और एक दिव्य छवि प्रकट हुई। शिवराम ने देखा
कि उसका और उसके परिवार का संबंध पिछले जन्म से जुड़ा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। शिव ने कहा, जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक कारण होता है। तुम्हारे परिवार का अतीत तुम्हारी वर्तमान पीड़ा का कारण है। शिवराम का हृदय पीड़ा से भर गया था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में अनगिनत प्रश्न उमड़ रहे थे। वह कांपते हुए भगवान शिव के सामने खड़ा हुआ और फूट फूट कर बोला, हे महादेव, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, आपकी भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया, फिर आपने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया? मेरे परिवार को क्यों छीन लिया? भगवान शिव शांत भाव से उसकी ओर देख रहे थे। उन्होंने कहा, हे शिवराम, तूने मेरी भक्ति सच्चे मन से की, इसलिए आज मैं तेरे समक्ष प्रकट हुआ हूँ। परंतु क्या तू ये समझता है कि जीवन में जो भी होता है वह बिना किसी कारण के होता है? हर घटना के पीछे कर्मों का विधान कार्य करता है। शिवराम का चेहरा क्रोध और वेदना से विकृत हो गया। उसने ने कांपते हुए स्वर में कहा, तो क्या मेरे परिवार ने कोई ऐसा पाप किया था जिसके कारण उन्हें ये भयंकर मृत्यु मिली? अगर ऐसा था तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? मुझे क्यों अंधकार में रखा गया? शिव ने अपनी जटाओं को हिलाया और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। अचानक शिवराम के चारों ओर दृश्य बदलने लगे। उसे एक पिछला जीवन दिखाई देने लगा जहां एक धनी जमींदार अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा था। वह निर्दयता से लोगों को उनकी जमीनों से बेदखल कर रहा था और गरीबों की पुकार को अनसुना कर रहा था। देख शिवराम, शिव बोले, ये धनी जमींदार कोई और नहीं बल्कि तेरा ही परिवार था। उन्होंने अपने पिछले जन्म में कई निर्दोषों पर अत्याचार किए, उनकी जमीनें छीनी, उनके घर जलाए। वे नहीं जानते थे कि उनके कर्मों का फल उन्हें अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। जो उन्होंने अतीत में किया उसका परिणाम आज सामने आया। शिवराम स्तब्ध था, उसकी आंखें विस्मय और अविश्वास से फैल गई। उसने कांपते हुए कहा, तो क्या ये सब कर्मों का प्रतिफल था? क्या मेरे परिवार ने जो किया उसकी सजा उन्हें मिली? लेकिन मेरे पोते पतियों ने क्या दोष किया था? वे तो मासूम थे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे शिवराम, ये सृष्टि कर्मों के विधान से बंधी है। बालक अपने जन्म में निर्दोष होते हैं, परंतु उनके पिछले जन्मों के कर्म भी उनके साथ चलते हैं। जो तुम्हारे पोते पोती थे वे उन्हीं अत्याचारों की पुनर्जन्म आत्माएं थी जिन्हें अपने ही किए का दंड भोगना पड़ा। शिवराम के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उसने शिवलिंग को निहारते हुए अपने हृदय पर हाथ रखा और रोते हुए कहा, हे महादेव, मैं अज्ञानी था जो मैंने आप पर क्रोध किया। अब मैं समझ गया कि यह संसार आपके न्याय के अधीन है। मैं जानता हूं कि मेरे परिवार को उनके कर्मों का फल मिला, लेकिन मैं अब अकेला कैसे रहूंगा? मेरा सहारा छिन गया। भगवान शिव ने करुणामय दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही होगा, लेकिन सच्ची भक्ति वह होती है जो कठिनाइयों में भी अडिग बनी रहे। जो कुछ हुआ वह कर्मों का चक्र था, परंतु मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूँ। यदि तू सच्चे मन से मेरी भक्ति करता रहेगा तो तुझे आत्मिक शांति प्राप्त होगी और तेरी आस्था और भी दृढ़ होगी। शिवराम ने हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में सिर रख दिया। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब वह अपने जीवन को शिव की भक्ति और सेवा में लगाएगा। शिवराम अब तक भगवान शिव के उत्तरों से अचंभ था, लेकिन उसके मन में अब भी कुछ प्रश्न थे। वह धीरे धीरे भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे महादेव, अब मैं समझ गया कि संसार में हर कार्य पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे अपने पूर्व जन्म का क्या रहस्य है। क्या मैंने भी कोई ऐसा पाप किया था जिसके कारण मुझे ये दुख सहना पड़ा? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे शिवराम, जो तुमने अभी तक देखा वह केवल तुम्हारे परिवार के कर्मों का प्रतिफल था, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारे स्वयं के पूर्व जन्म की सच्चाई दिखाता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र को खोला और एक दिव्य छवि प्रकट हुई। शिवराम ने देखा कि एक पहाड़ी क्षेत्र में एक तपस्वी साधना में लीन था। उसका तेज इतना प्रबल था कि देवता भी उसकी तपस्या से प्रभावित हो रहे थे। ये दृश्य देखकर शिवराम ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, ये कौन है? भगवान शिव ने मुस्कुरा कर कहा, यह कोई और नहीं बल्कि तुम स्वयं हो। अपने पूर्व जन्म में तुम एक महान ऋषि थे जिन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, लेकिन तुम्हारी एक भूल ने तुम्हें इस जन्म में किसान बना दिया। शिवराम की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, ऐसी कौन सी भूल थी प्रभु? भगवान शिव बोले, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, लेकिन तुम में अहंकार आ गया था। तुमने सोचा कि तुम्हारी तपस्या इतनी महान है कि स्वयं भगवान को तुम्हारे समक्ष आना ही होगा। तुमने एक दिन शिवलिंग की पूजा करते समय क्रोध में आकर शिवलिंग पर प्रहार कर दिया था।
क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें नहीं मिल रहा। यही कारण था कि तुम्हें अगले जन्म में किसान बनना पड़ा, जहां तुम्हें भक्ति और धैर्य की परीक्षा देनी थी। शिवराम की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ चुका था कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल और केवल कर्मों का परिणाम होता है। उसने सिर झुकाकर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं अब सब समझ चुका हूँ। अब मैं कभी भी अपने कर्मों को लेकर संशय में नहीं रहूंगा और ना ही अहंकार करूंगा। मेरे लिए यही सबसे बड़ा ज्ञान है। भगवान शिव ने अपने दिव्य हस्त से शिवराम के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। तूने अपनी परीक्षा पूर्ण की है, अब तुझे सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होगी। भगवान शिव के वचनों ने शिवराम की आत्मा को झकझोर दिया था। उसे अब अपने पूर्व जन्म का सारा रहस्य ज्ञात हो चुका था, लेकिन अब भी एक प्रश्न उसके मन में बार बार उठ रहा था। वह कांपते स्वर में बोला, हे प्रभु, यदि जीवन का हर कण कण पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा है तो क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? क्या मैं अपने परिवार को वापस नहीं पा सकता? भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, हे शिवराम, कर्मों का प्रभाव अटल होता है, परंतु मनुष्य का वर्तमान ही उसके भविष्य को आकार देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म सुधार ले तो वह अपने अगले जन्म के भाग्य को अवश्य बदल सकता है, परंतु जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। तेरे परिवार को इस जीवन से विदा लेना था, क्योंकि यही उनका प्रारब्ध था, किंतु अपनी भक्ति और सेवा से अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। शिवराम के मन में अब भी संतोष नहीं था। उसने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अब अकेला रह गया हूँ। मेरा परिवार चला गया, मेरी आस्था डगमगा चुकी थी, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मैं इस संसार में रहकर क्या करूँगा? भगवान शिव ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश में शिवराम ने अपने परिवार की आत्माओं को शांत भाव से देख पाया। वे सभी मंद मुस्कान के साथ खड़े थे, मानो किसी दूसरी यात्रा के लिए तैयार हो। शिव बोले, तेरे परिवार की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी है, उन्हें स्वर्ग का द्वार प्राप्त हुआ है, लेकिन तेरे जीवन की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। तेरे पास अब भी एक महान उद्देश्य है, धर्म और सेवा का मार्ग। जो तुझे अकेला प्रतीत हो रहा है वही तेरा सबसे बड़ा वरदान होगा। तू अपने ज्ञान और भक्ति से लोगों की सहायता कर सकता है। शिवराम की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे केवल दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि ज्ञान और अनुभूति के आंसू भी थे। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद दिया। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से आकाश की ओर इशारा किया, जहां स्वर्णिम प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो रहा था। अब तेरा जीवन एक नई दिशा लेगा। शिवराम, तू इस गांव में रहेगा, अपनी भक्ति से लोगों को सच्चे धर्म का मार्ग दिखाएगा और सेवा के द्वारा अपने कर्मों का उद्धार करेगा। तेरी पीड़ा तुझे मजबूत बनाएगी और तेरी भक्ति तुझे मुक्त कर देगी। शिवराम ने गहरी सांस ली और पहली बार उसे अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव हुआ। अब वह जान चुका था कि जो कुछ भी हुआ वह नियति का हिस्सा था। वह जान चुका था कि भगवान शिव केवल संहार के देवता नहीं है, वे न्याय के भी देवता हैं। भगवान शिव धीरे धीरे अंतर्ध्यान होने लगे और शिवराम ने हाथ जोड़कर श्रद्धा से उन्हें नमन किया। उसके मन से सारे संशय समाप्त हो चुके थे। अब उसका मार्ग स्पष्ट था। शिव की भक्ति और मानवता की से सेवा, ये कहानी आपको क्या सिखाती है? कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए।